हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु कैसे हुआ? तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु कैसे हुआ। तो पूरी वीडियो जरूर देखें। श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, का जीवन अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने महाभारत युद्ध में पांडवों को साथ देकर धर्म की स्थापना की, लेकिन उनकी मृत्यु की कथा उतनी ही रहस्यमय और रोचक है जितनी उनकी जीवन की लीला। महाभारत युद्ध के बाद द्वारका में यदुवंश की शक्ति और ऐश्वर्य बहुत बढ़ गया था, लेकिन धीरे धीरे अहंकार और मद ने यदुवंशियों को घेर लिया। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि यदुवंश का अंत निकट है। एक दिन ऋषि वशिष्ठ, नारद और विश्वामित्र द्वारका आए। यदुवंश के कुछ युवकों ने मजाक में श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को स्त्री वेश में सजाकर ऋषियों के पास ले जाकर पूछा, हे मुनियों, बताइए ये स्त्री किस पुत्र को जन्म देगी? ये सुनकर ऋषि क्रोधित हो गए और शाप दिया, ये लड़का लोहे का एक मूसल का जन्म देगा जो तुम्हारे कुल का विनाश करेगा। जब श्याम के पेट से सचमुच एक लोहे का मूसल निकला तो सभी चकित रह गए। श्री कृष्ण ने मूसल को चूर कर समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन मूसल का एक छोटा टुकड़ा किनारे पर बच गया और एक काठ के रूप में उग आया। ये वही काठ था जिसने आगे चलकर श्री कृष्ण का वध हुआ। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के बीच भारी मदिरा पान के बाद आपसी विवाद हुआ और वे एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण ने इस विनाश को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में लगभग पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। श्री कृष्ण को ये सब पहले से ज्ञात था, क्योंकि ये सब उनकी लीलाएं का भाग्य था। इसके बाद श्री कृष्ण एकांत में वन में विश्राम करने चले गए। वे एक पीपल के पेड़ के नीचे लेटे थे। उसी समय जरा नामक एक बहेलिया, जिसने दूर से श्री कृष्ण का प्रसन्न में विश्राम करता हुआ शरीर देखा, उसे हिरण समझ बैठा और अपने तीर से निशाना साधा। तीर सीधे श्री कृष्ण के पैर में लगा, जहां भगवान के सुदर्शन चक्र का चिन्ह था। जरा जब पास गया तो देखा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वो भयभीत होकर क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, ये सब पूर्ण नियति है। रामा अवतार में मैंने बाली को छिपकर मारा था, अब उसी का फल मुझे मिला है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने देह की त्याग की लीला पूर्ण की। उनका शरीर तेज में विलीन हो गया और आत्मा विष्णु लोक चली गई। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी बड़ा महान व्यक्ति क्यों ना हो, कर्म और नियति का नियम सभी पर लागू होता है। श्री कृष्ण की मृत्यु का ये प्रसंग हमें विनम्रता, त्याग और कर्म की महानता का संदेश देता है।